आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री की कृपा से उनके श्री चरणों के बल से हम बहुत ही सुंदर प्रसंग श्री राधा कृष्ण चरित्र कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके इन सूत्रों को, इस प्रेममय लीला को अपने हृदय में, अपने आचरण में गुरु कृपा से उतारने का प्रयास करेंगे। श्री राधा कृष्ण चरित्र। हे उद्धव, तुम्ही ने कहा था जब तुम आए ही थे मथुरा से कि हे पितृचरण, श्री कृष्ण ईश्वर है। तुम कहते हो तो होगा, क्योंकि शास्त्रों को तुम जानते हो, हम नहीं। धर्म क्या कहता है ये भली भांति तुम समझते हो। हम क्या समझेंगे, हम तो जंगल वनों में रहने वाले हैं। इसलिए एक बात कहता हूँ उद्धव तुमसे, श्री कृष्ण से हमारा मन कभी उदासीन ना हो। उद्धव, हमारा प्रारब्ध हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं है। जहाँ भी कर्मवश हमें जाना पड़े, बस इतना ही हमें चाहिए कि कृष्ण हमारा है। यही भाव दृढ़ बना रहे। ये कहते हुए अपने मुंह को चादर से नंद बाबा ने ढक लिया था, क्योंकि उनका हृदय भर आया था। वो हिलकियों से रो पड़े थे। व्रजनाभ, आज जाने वाले हैं उद्धव श्रीधाम वृंदावन से। रात्रि में सोए थे, देर से सोए थे। सोए कहाँ थे, बस लेटे थे। 6 महीने पूरे हो गए, पावस ऋतु में ये लौट रहे हैं। 6 महीनों में कभी उद्धव सोए ही नहीं। सोते कैसे? वृंदावन में जब से कृष्ण गया है, तब से यहाँ सोता कौन है? मैया यशोदा रात भर सुबकती रहती है। नंद बाबा मध्य में उठकर नारायण नारायण कहते रहते हैं। ऐसे ही रात्रि बीतती थी। 3 बजे ही उठकर नंद राय चले जाते यमुना स्नान करने। यशोदा मैया उठकर दधी मंथन करती। नंद बाबा मना करते, पर वो मानती नहीं। आज मैं जाने वाला हूँ, इसलिए आज मेरे पास नंद राय आए थे ब्रह्म मुहूर्त से पहले। वत्स उद्धव, क्या यमुना स्नान करने चलोगे? उद्धव आज तक साथ में नहीं गए नंद बाबा के साथ, पर आज सफ़ेद दाढ़ी, गौर वर्ण, सिर में पीली पगड़ी, मैंने शैया को त्यागते ही सबसे पहले नंदराय के चरणों में प्रणाम किया। फिर इधर उधर देखा तो बाहर भीड़ लगी है। ग्वाल बाल, गोपियाँ और स्वयं श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ
मैंने मैया यशोदा को प्रणाम किया। उनके साथ में श्री राधा रानी, मैंने उनको भी प्रणाम किया। वो तो मैया के सामने संकोच कर रही थी। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? अरे अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं हुआ, रात भर सोए भी नहीं क्या? उद्धव, हम लोग 6 महीने से सोए कहाँ हैं? फिर तू तो आज जा रहा है ना? मनसुख रोते हुए बोला था। माखन निकाल रही हूँ मैं। मेरी राधा बेटी भी मेरा साथ देने के लिए रात में ही आ गई थी। यशोदा मैया, श्री राधा रानी, अन्य सबको मैंने देखा। जाओ तुम उद्धव, स्नान करके आ जाओ। जाओ तुम। ललिता सखी ने बड़े प्रेम से मुझे कहा और मैं नंदराय के साथ यमुना स्नान करने चला गया था। स्नान किया, मैं संध्या वंदन करना भूल गया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ पर गायत्री का जाप करना चाहता हूँ पर नहीं जपा जाता। प्रेम ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है, सारे मेरे नियम तोड़वा दिए। मैं नंदराय के साथ धीरे धीरे नंद महल की ओर लौट रहा था। तब मुझसे नंद बाबा ने ये कहा, कृष्ण हमारा है, ये भाव हमारा और दृढ़ हो जाए, बस हमें यही चाहिए। और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे बाबा नंद जी, पर उनके आंसुओं ने उन्हें कुछ कहने नहीं दिया। अति भाव के वेग से उनका कंठ रुंध गया था। चादर मुंह में डालकर वो रो गए थे। सूर्योदय तो नहीं, पर हाँ, उजाला हो गया था जब उद्धव नंद बाबा के साथ स्नान से लौटकर नंद भवन में आए थे। ओह, भीड़ बढ़ गई थी पहले से भी। ग्वालों की भीड़ अलग, गोपियों की अलग, वृद्ध बालक, पक्षी भी आ गए थे। मोर, कोयल, तोता, बंदर सब आ गए थे। मैंने वस्त्र धारण किया अपने पक्ष में। मैंने वस्त्र धारण किया अपने कक्ष में जाकर, फिर मैं बाहर आ गया था। पर जब मैं बाहर आया तब मुझे बड़े प्रेम से सब लोग देख रहे थे। तुम जा रहे हो उद्धव मथुरा? श्री राधा रानी ने आगे बढ़कर पूछा। हाँ, मैं आप सबको बता चुका हूँ मेरे जाने का कारण। उद्धव ने ये बात सबको संबोधित करते हुए कहा था। मैं भी इन 6 महीनों में
वृंदावन का ही बन चुका हूँ। मैं आप लोगों का हूँ और आप लोगों की ओर से ही जा रहा हूँ मथुरा। और मैं सच कहता हूँ कि श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। उद्धव सुन, ये माखन है, मेरे कन्हाई को खिला देना। यशोदा मैया उद्धव को कभी गंभीरता से नहीं लेती। इन 6 महीनों में उद्धव को पुत्रवत मान कर ही वात्सल्य लुटाया है मैया ने। देख उद्धव, ये माखन है, इसे तू कन्हाई को देना, कहना उसकी मैया ने भेजा है उसके लिए। अपने सामने ही खिलाना उसे उद्धव, कहना उसकी मैया उसको बहुत याद करती है, अपना ख्याल रखे वो। कहना खाया कर, दुबला पतला मत होना। रो गई ये कहते हुए मैया यशोदा। माखन को हाथों में लिया उद्धव ने। उद्धव, श्री राधा रानी ने आगे आकर कहा, हमारे प्रिय से कहना, हे व्रजचंद्र, तुम वृंदावन को अंधकारमय करके वर्तमान में मथुरा के आकाश में उदित हुए हो। पर एक हमारी प्रार्थना है कि नाथ, कलंक के डर से हम वृंदावन वासियों को त्याग मत करना। रो गई श्री राधा रानी ये कहते हुए। चंद्रमा भी तो कहाँ परित्याग करता है अपने देह में लगे धब्बे का। वह भी तो कलंक को अपने वक्ष में धारण करके गगन में विचरते रहता है। उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हम भी तुम्हारी अंक आश्रिता हैं, हमें भी अपने हृदय से दूर मत करो। तुम्हें हमारे कारण कोई कलंक नहीं लगाएगा। उद्धव श्री राधा रानी के मुखार विंद से ये सब सुनकर भावावेश में आ गए और साष्टांग चरणों में लेट गए। हे स्वामिनी, मैं इन चरणों को त्याग कर मथुरा नहीं जाता। मैं इन चरणों को त्याग कर मथुरा नहीं जाता। मैं तो वृंदावन वास का ही संकल्प ले चुका हूँ। हे स्वामिनी, बस मैं उन्हें वृंदावन लाना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। उद्धव, तुम ये बात बार बार क्यों कह रहे हो भाई? श्री राधा रानी ने उद्धव को बीच में ही टोका कि मैं आप लोगों के लिए उन्हें लेकर आना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। ये बात उद्धव तुम बहुत बार कह चुके हो, तो क्या मैं उन्हें यहाँ आने का अनुरोध ना करूं? उद्धव ने श्री राधा रानी से पूछा। नहीं, स्पष्टतः मना कर दिया श्री राधा रानी ने। चौंक गए उद्धव। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि श्री राधा रानी मना कर देगी। बड़ी गंभीर मुद्रा में थी श्री राधा रानी आज। उद्धव, जब तक वो
निश्चिंत होकर ना आ सके तब तक वो ना आए। वो सुखी है मथुरा में, यही समाचार हमें सुख देता रहेगा। अनुरोध जन्य मिलन सुखकर नहीं हुआ करता उद्धव। वो जब चाहे आए, पर हम उनसे अनुरोध नहीं करेंगी। उनको जहाँ प्रसन्नता मिले वे रहें। हम तो उनके मुखार विंद में ही हास्य देखकर आनंदित हो उठेंगी। उद्धव को प्रेम सिद्धांत दे रही है श्री राधा रानी। और हाँ उद्धव, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। आप आज्ञा करे स्वामिनी जी। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा। उद्धव, हमारे विरह दशा का वर्णन श्याम सुंदर से जाकर मथुरा में मत करना, श्री राधा रानी बोली। क्या मतलब? मैं समझा नहीं स्वामिनी, उद्धव ने पूछा। जैसे उद्धव, तुमने 2-3 बार ये बात कह दी कि हमसे कि हमारा श्याम सुंदर हमें याद करके रोता रहता है। तुमने 2-3 बार ये बात कही है हमसे कि हमारा श्याम सुंदर हमें याद करके रोता रहता है। ये तुम्हें नहीं कहना था, पर कह दिया तुमने, क्योंकि प्रेम सिद्धांत को अभी तक तुम समझे नहीं हो। रो गई राधा रानी, रो गई श्री राधा रानी। हम तो कठोर हैं उद्धव, हमारा हृदय तो पत्थर है। हमारा प्रियतम रोता है हमारे लिए, ये जान कर भी हमारे प्राण निकले नहीं। पर उद्धव, हमारे श्याम सुंदर का हृदय नवनीत से भी अत्यंत कोमल है। कहीं हम दिन भर रोते हैं ये सुनकर उनके प्राणों को बचाना भारी न पड़ जाए। इतना कहते हुए हिलकियां छूट गई श्री राधा रानी की। मत कहना उनसे उद्धव, यहाँ की स्थिति मत बताना। और अगर वे पूछें भी तो कहना वो लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये कहते हुए श्री राधा रानी मूर्छित हो गई थी। सखियों ने संभाला श्री राधिका जी को। श्री राधा चरण धूल लेकर माथे से लगाया। उद्धव ने आगे बढ़े। ग्वाल बाल खड़े हैं, ये मोर का पंख है, कन्हाई को देना। कहना उसके गरीब सखा मनसुख ने दिया है। रो गया मनसुख ये कहते हुए। मोर पंख को संभाला उद्धव ने। मनसुख ने आगे बढ़कर कहा, देख उद्धव, मैं दुबला हो गया हूं ना, तो कहना उससे कि मनसुख फिर दुबला हो गया। पता है उद्धव, मुझे दुबला देखकर ही उसने माखन की चोरी की थी कि हम लोग मनसुख को मोटा बनाएंगे। और मैं मोटा हो भी गया था। पर उद्धव, अब मैं फिर दुबला हो गया हूं, कहना उसे। ये कहते हुए मनसुख बहुत रोया। ये माला है उद्धव, ये मेरे सखा को देना। सखा
मधुमंगल ने गुंजा की माला दी। श्री दामा भैया ने आगे बढ़कर एक काली कमरिया दी। उद्धव, हम लोग वनवासी हैं, वृंदावन में रहते हैं, वन जंगल में रहने वाले हैं। गुंजा की माला, मोर का पंख, बांसुरी, इसके अलावा हम दे क्या सकते हैं? ये बात नंद बाबा ने कही थी। मैं रथ में बैठ गया था, रथ चल पड़ा। वृंदावन मुझसे छूटता जा रहा था। वृक्ष भी मुझसे मानो पूछ रहे थे, कृष्ण आएगा? क्या कृष्ण आएगा? मैं रो गया था, मुझे रोना आ रहा था इस श्रीधाम को छोड़ते हुए। मैं दूर तक आया, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। ओह, श्री राधा रानी की वो सूनी आंखें जिनमें आस है कि फिर मिलन होगा। यशोदा मैया रोते हुए देख रही थी मेरे जाते हुए रथ को। उफ, वो माँ की आंखें जो अपने पुत्र के इंतजार में है। नंद बाबा तो देवता ही हैं, सहते रहते हैं सब कुछ। हाँ, रात में अकेले में रोते हैं। ग्वाल बाल गोपियाँ। उद्धव रथ को रोक देते हैं और उतरते हैं रथ से और बड़े उन्माद के साथ वृंदावन की धूल में लौटते हैं। यहाँ से अब मथुरा की सीमा प्रारंभ है। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का कल प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंश श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।